Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today our topic is dual GST model and components or types of GST. अभी अभी हमें पता है कि GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इंडिया में GST कब से इम्प्लीमेंट हुआ है 2017 से। अभी हमें पता है इंडिया में 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है और बट हमारी जो इंडिया है, ठीक है, वो उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज ने एक तरह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और हमारा जो इंडिया है वो 161st नंबर पे है जीएसटी इम्प्लीमेंट करने वाला। और फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिन्होंने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है, वो है फ्रांस। 1954 में उन्होंने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। और हमारे इंडिया में जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया है वो है डुअल जीएसटी मॉडल, ठीक है। और ये क्यों हुआ, जैसे हमारी इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है, ठीक है, और कनाडा भी क्या है, फेडरल कंट्री है। मींस वहां पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया गया है वो मॉडल हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट डुअल जीएसटी मॉडल। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक। नाउ अगर हम डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया की बात करें, डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल हो, ठीक है। अभी जो भी टैक्स लेवी हो रहा है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे, ठीक है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, उस पे दोनों का ही कंट्रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही वो टैक्स लेवी कर रहे हैं, दोनों ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जैसे अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंट्रा यूटी सप्लाई की बात करें, इंट्रा स्टेट मींस अगर हम सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, मींस हमारा जो सप्लायर है और रिसिपिएंट है, मतलब जो गुड्स सप्लाई कर रहा है और जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है सेम स्टेट में ही है, तो उसे हम इंट्रा स्टेट बोलेंगे। और इंट्रा यूटी मींस अगर यूनियन टेरिटरी में, सेम यूनियन टेरिटरी में ही सप्लायर एंड रिसिपिएंट है तो उसे हम इंट्रा यूटी सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो वहां पे डुअल जीएसटी लगता है, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी हो रहा है, ठीक है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी अगर हमारा जो जीएसटी रेट सपोज 12% है तो 6% हमारा सीजीएसटी होगा और 6% हमारा एसजी होगा, ठीक है। तो टोटल हमारा 12% जीएसटी है, जिसमें से हाफ जो 6% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6% हमारा स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इंट्रा यूटी सप्लाई की बात करें तो वहां पे भी डुअल जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और यूटीजीएसटी भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेवी कर रही है, ठीक है। बट कब कर रही है, इंट्रा यूटी सप्लाई पे, ठीक है। मींस सेम यूनियन टेरिटरी में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईजीएसटी मॉडल की, आईजीएसटी मॉडल अभी जैसे हमने पीछे किया कि इंडिया 161st नंबर पे है जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाला, ठीक है। और हमने जो जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है वो कनाडा से अडॉप्ट किया है, ठीक है। बट जो आईजीएसटी मॉडल अडॉप्ट करने वाला इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। आईजीएसटी मॉडल जो है इंडिया ने सबसे पहले अडॉप्ट किया है, ठीक है। अभी आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आईजीएसटी कब लेवी होता है, इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई पे। इंटर स्टेट मीन्स दो स्टेट्स के बीच में अगर सप्लाई हो रही है, मीन्स अगर सपोज राजस्थान से पंजाब में सप्लाई की जा रही है
या किसी दो यूनियन टेरिटरीज के बीच में सप्लाई हो रही है, चंडीगढ़ से दिल्ली, या स्टेट से यूटी में सप्लाई हो रही है, ठीक है, पंजाब से दिल्ली, या यूनियन टेरिटरी से स्टेट में सप्लाई हो रही है, ठीक है, दिल्ली से पंजाब। तो उस टाइम पे जब इंटर स्टेट और इंटर यूटी सप्लाई हो रही है तो आईजीएसटी लेवी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इक्विवेलेंट होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के। मींस अगर हमारा जीएसटी रेट 28% है तो 28% ही हमारा आईजीएसटी लेवी होगा। और कौन लेवी करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है आईजीएसटी, ठीक है। अभी अगर हम इंटर स्टेट और इंटर यूटी सप्लाई की बात कर रहे हैं, मींस वन स्टेट टू अदर स्टेट अगर सप्लाई हो रही है, जैसे राजस्थान अगर हमारी ओरिजिन स्टेट है जहां से गुड्स मूव होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, मींस हमारा जो सप्लायर है वो राजस्थान का है और जो गुड्स वो ट्रांसफर कर रहा है वो पंजाब में कर रहा है, जो कि हमारी डेस्टिनेशन स्टेट है, जिसे हम कंजम्पशन स्टेट भी बोलेंगे, जहां का कंज्यूमर है। और कंज्यूमर को हम यहाँ पे जीएसटी में रिसिपिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वन स्टेट टू अदर स्टेट या वन यूनियन टेरिटरी टू अदर यूनियन टेरिटरी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से अगर हम चंडीगढ़ में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, मीन सप्लायर जम्मू एंड कश्मीर का है बट रिसिपिएंट चंडीगढ़ का है, तो वन यूटी टू अदर यूटी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सा टैक्स लेवी होगा? आईजीएसटी लेवी होगा, ठीक है, जो कि कौन लेवी करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही अगर हम एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, जैसे पंजाब से चंडीगढ़ में सप्लाई कर रहे हैं, तब भी आईजीएसटी लेवी होगा, ठीक है। अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में हम सप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा आईजीएसटी लेवी होगा। जैसे लक्षद्वीप से हम उत्तराखंड में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, ठीक है, तो वहां पे आईजीएसटी लेवी होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी अगर हम बात करें इंट्रा स्टेट सप्लाई की, इंट्रा स्टेट सप्लाई मींस सेम स्टेट में ही हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, लुधियाना से जलंधर हम गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा सप्लायर सपोज लुधियाना का है और रिसिपिएंट जलंधर का है, या जलंधर का सप्लायर है और अमृतसर का रिसिपिएंट है, मींस एक ही स्टेट में हम क्या कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर भी पंजाब का है और रिसिपिएंट भी पंजाब का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी होगा, ठीक है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अगर 18% रेट है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। और अगर हम बात करें इंट्रा यूटी सप्लाई की, तो वहां पे जैसे सपोज जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, बरमुल्ला, ठीक है, ये सारे क्या है? डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के। अभी यहाँ पे अगर श्रीनगर का सप्लायर है और मुजफ्फराबाद में सप्लाई कर रहा है, रिसिपिएंट मुजफ्फराबाद का है या बरमुल्ला का है, तो यहाँ पे सेम ही यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जैसे सपोज अगर सप्लायर चंडीगढ़ का है तो चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है और रेसिपिएंट भी चंडीगढ़ में ही है, ठीक है, तो तब भी क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है। अगर 18% जीएसटी रेट है तो 9% सीजीएसटी और 9% ही यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है। अभी अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। और यूनियन टेरिटरी मतलब अगर हम इंट्रा यूटी सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा, यही हम कर रहे हैं। बट
हमारे इंडिया में 2 यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के बाकी सब पे यही रूल एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है ना। कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी? दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है, क्योंकि इन 2 यूनियन टेरिटरीज के पास स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। तो यहाँ पे इंट्रा यूटी सप्लाई तो है, बट इंट्रा यूटी सप्लाई के टाइम पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी होगा, ठीक है, ना कि यूटीजीएसटी, ठीक है। तो ये 2 एक तरह से एक्सेप्शंस हैं यूटीजीएसटी में, ठीक है, जहां पे यूटीजीएसटी की जगह कौन सा लगेगा? एसजीएसटी ही लेवी होगा। अभी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा डुअल जीएसटी मॉडल क्या है। नेक्स्ट हम करते हैं कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ जीएसटी। अभी अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो अभी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पीछे डिस्कस किया कि एसजीएसटी क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि विद इन स्टेट अगर हम सप्लाई करते हैं तब लेवी होता है, और कौन कलेक्ट करता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और लेवी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सीजीएसटी विद इन स्टेट सप्लाई करने पे लेवी होता है या विद इन यूनियन टेरिटरी सप्लाई करने पे लेवी होता है, और कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के विद इन अगर हम सप्लाई कर रहे हैं इंट्रा यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है, और कौन लेवी करता है? यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, ठीक है। और आईजीएसटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है, ठीक है। कब लेवी होता है? इंटर स्टेट सप्लाई के टाइम पे, ठीक है। और एक और हमारा कंपोनेंट है जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, ठीक है। अभी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लेवी होता है? इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शंस के टाइम पे, ठीक है। अगर हम विद इन सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शंस करते हैं तब हमारा सीजीएसटी लेवी होगा। और सीजीएसटी कब लेवी होगा? जब हम गुड्स और सर्विसेज या बोथ दोनों की सप्लाई कर रहे हैं तब सीजीएसटी लेवी होगा, ठीक है। और टैक्सेबल इवेंट यहाँ पे हमारा क्या होगा? अगर हम इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की या दोनों की, ठीक है। और हमारे सीजीएसटी में जितने भी हमारे सेंट्रल टैक्सेस थे, ठीक है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस, सेसेस, ये सारे क्या हुए? सब्स्यूम हो गए। मतलब जीएसटी आने से पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे कि एक्साइज, सर्विस, कस्टम ड्यूटी, ये सारे क्या हुए? सीजीएसटी में सब्स्यूम हो गए, इसमें शामिल हो गए, ठीक है। इनकी जगह पे अभी कौन सा लगता है? सीजीएसटी लेवी होता है, ठीक है। और सीजीएसटी लेवी होता है, उसके जो रेगुलेशंस है किसके अंडर दिए गए हैं? सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। और इससे सीजीएसटी से जितनी भी हमारी इनकम होती है कौन कलेक्ट करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे up to 200 nautical miles inside sea is India for the purpose of GST, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के बॉर्डर लाइन पे जो सी एरिया है, ठीक है, तो वहां पे 200 नॉटिकल माइल्स तक हम उसे इंडिया का एरिया ही मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स तक भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द सी, तो वो भी हमारे इंडिया का ही टेरिटरी आएगा, ठीक है, तो उसे भी हम टैक्सेबल टेरिटरी ही मानेंगे। तो वो भी जीएसटी पर्पस के लिए इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। Now next is state goods and service tax. तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लेवी करता है? हमारी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। मींस अगर राजस्थान है तो राजस्थान गवर्नमेंट, पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेवी करेगी वहां पे, ठीक है। और वो जो रेवेन्यू से जनरेट होगा वो उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, ठीक है।
और कब SGST लेवी होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के टाइम, अगर हम विद इन सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज की या दोनों की एक साथ, ठीक है, तब SGST लेवी होता है। और टैक्सेबल इवेंट यहाँ पे हमारा यही होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी जीएसटी से पहले जितने भी स्टेट टैक्सेस थे, ठीक है, जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते थे गुड्स की तब वैट एप्लीकेबल था, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे स्टेट टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले। अब जब जीएसटी आया तो ये सारे स्टेट टैक्सेस क्या है, एसजीएसटी में सबस्यूम हो गए, मींस शामिल हो गए। अब ये सारे टैक्सेस की जगह कौन सा टैक्स लगता है, एसजीएसटी। SGST is levied under the respective SGST acts of different states। जैसे हमने बात की CGST के लिए CGST Act 2017 है, ठीक है, ऐसे ही रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए डिफरेंट SGST एक्ट्स है जो उन्होंने कैसे SGST रेगुलेट करेगा, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारे उसी एक्ट के अंडर डिफाइंड है। और इससे जितनी भी इनकम होगी कौन लेवी और कलेक्ट करता है, हमारी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिनके पास स्पेशल स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है। और हमारा सी एरिया जो है, अगर स्टेट के साथ मतलब इनसाइड 12 नॉटिकल माइल्स तक हम उसे टैक्सेबल टेरिटरी ही मानेंगे, ठीक है। जो सी एरिया है स्टेट के नियर, उसका 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये कौन लेवी करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, ठीक है। और ये कब लेवी होता है, जब हम इंट्रा यूटी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, मतलब विद इन सेम यूनियन टेरिटरी अगर हम गुड्स या सर्विसेज सेल करें, सप्लाई करें, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए तभी यूटी जीएसटी लेवी होगा। इसके लिए टैक्सेबल इवेंट हमारा इंट्रा यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए या बोथ। और यहाँ पे द वैट दैट वाज एप्लीकेबल इन यूनियन टेरिटरीज गॉट सबस्यूम्ड इन यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जो जीएसटी से पहले वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल होता था यूनियन टेरिटरीज में, तो वो एक तरह से सबस्यूम हो गया अब यूटी जीएसटी में। अब वो एक तरह से नहीं लगता, हमारा यूटी जीएसटी लेवी होता है उसकी जगह। और यूटी जीएसटी के लिए यूटी जीएसटी एक्ट 2017 में प्रॉपर रेगुलेशंस दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली और पौंडीचेरी को यूटी से मतलब एक तरह से यूटी जीएसटी से बाहर रखा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास ओन लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है। तो वहां पे स्टेट जीएसटी फॉर ऑल स्टेट जो है वही एप्लीकेबल होगा, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया ये पॉइंट। Income from UTGST is levied and collected by union territories without state legislatures। मतलब जिनके पास state legislatures नहीं है वो union territories ही collect करती हैं और levy करती हैं। और यहाँ पे भी जो भी C area है near the union territory, वहाँ का C area का 12 nautical miles तक हम उसी union territory का area उसे मानेंगे और वहाँ पे GST applicable होगा अगर वहां पे हम सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की। नेक्स्ट है हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन लेवी करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और कब लेवी होती है, इंटर स्टेट या इंटर यूटी ट्रांजैक्शंस में, मींस बिटवीन टू स्टेट्स और मोर स्टेट्स और यूटीज। और यहाँ पे भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे ही आईजीएसटी लेवी होगा। और इसके लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और जितने भी सेंटर के सेल टैक्स था वो सारा हमारा आईजीएसटी में सबस्यूम हो गया है, ठीक है। अभी सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवी नहीं होता, उसकी जगह आईजीएसटी ही लेवी होता है। और आईजीएसटी के लिए उसकी रेगुलेशन सारी डिफाइंड है आईजीएसटी एक्ट 2017 में। इससे होने वाली जितनी भी इनकम है
वो एक तरह से कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो अपोर्शन्ड होती है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और आईजीएसटी जो है हमारा इक्वलेंट होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के, ठीक है। मींस अगर हमारा जीएसटी रेट 28% है तो आईजीएसटी 28% होगा, और अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवी हो रहा है तो हमारा 14% सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। नेक्स्ट हमारा आता है जीएसटी कंपेंसेशन सेस। जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक तरह से स्टेट्स को कंपेंसेट करने के लिए एक तरह से उन्होंने दिया है कि जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट करने से कुछ जैसे रेट्स, मैक्सिमम रेट जीएसटी का 28% है, बट जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गुड्स या सर्विसेज पे 40%, 50% टैक्स लगा रही है, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट का जो है एक तरह से रेवेन्यू में लॉस होगा। तो उसी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है, जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसे कंपेंसेट करने के लिए एक तरह से उन्होंने जीएसटी कंपेंसेशन सेस को भी साथ में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि इंप्लीमेंट हुआ फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर वो आगे कंटिन्यू करेंगे विद द परमिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल तो आगे इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज 5 सालों के लिए ही ये इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और जीएसटी कंपेंसेशन सेस के जो प्रोविजंस है वो है सेक्शन 18 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, जहां पे कंपेंसेशन टू स्टेट्स को रेगुलेशंस जो है वहां पे डिफाइंड किए गए हैं। इससे होने वाला जो रेवेन्यू है वो एक तरह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, ठीक है। द रेवेन्यू टू बी कंपेंसेटेड will consist of revenues from all taxes earlier levied by the states which have now been subsumed in GST, ठीक है। और जो GST compensation सेस है वो रिलीज होता है बाय मंथली, मीन्स 2 मंथ बाद, ठीक है, subject to final adjustment after yearly order by the Comptroller and Auditor General of India। और यहाँ पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है उन्हीं पे ही एप्लीकेबल होगा, जैसे पान मसाला, टबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उन्हीं पे ही जीएसटी कंपेंसेशन सेस लेवी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी जैसे आईजीएसटी जो है इंटर स्टेट गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, बट जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आईजीएसटी लेवी होता है। द इंपोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी लेविड बाय द बेसिक कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस अंडर द कस्टम एक्ट 1962 इन एडिशन ऑफ द अबव। मतलब इनके एडिशन में, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रही है, एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी लग रहा है अंडर कस्टम एक्ट 1962। उसके एडिशन में आईजीएसटी भी लेवी होगा ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और जीएसटी कंपेंसेशन सेस शैल आल्सो बी लेविड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।